अब बात करेंगे पैकिंग स्टेज की। इसमें आपने देखा हमने मटेरियल को मोल्ड किया फर्स्ट स्टेज में, डिमोल्ड किया, क्योर किया, एंड नाउ हम क्योरिंग टैंक से बाहर निकाल के उसको पैक करेंगे। इसको बोल रहे हैं हम पैकिंग प्रोसेस। ये काम कैसे कर रहा है देखते हैं। मैंने बेसिकली रिकॉल किया मोल्ड को। अब मेरा मोल्ड है 0580। मैंने इसको सिलेक्ट किया तो आप देखेंगे सारा डेटा ऑटोमेटिकली फैच होकर आ जाएगा बैकएंड से। सारा डेटा ऑटोमेटिकली फैच होकर आ गया। एंड नाउ द सेम प्रोसेस कि मैंने कब इसको पैक किया, मैं वो डेट सेलेक्ट कर लूँगा। सुपरवाइजर कौन है, सपोज राहुल सुपरवाइजर है, सेकंड रोहित, सोहन, इंद्रपाल और श्याम, ये बंदे हैं जो सपोर्टिंग हैंड में जिन्होंने इनकी हेल्प करी है। अब यहाँ पर हम इंफॉर्मेशन पंच कर रहे हैं कि किस आइटम के कितने पीसेस बेसिकली बैलेंस है टू दी पैक, क्योंकि सेम क्वांटिटी हमने क्योरिंग में डाली है तो सेम क्वांटिटी हमें पैक भी करनी है। अगर नहीं की है दैट मीन्स वो डैमेज में जाएगा या रिजेक्ट में जाएगा। कैसे? टुडे पैक्ड क्वांटिटी, आज की डेट में सपोज मैं बात करता हूँ कि मैंने सपोज इसमें हमने 2500 पीसेस पैक किए, इसमें मैंने 3000 पीसेस पैक किए, राइट। इसमें हमने 3000 एंड सेकंड वन इज 9000, 12000, इसमें हम 9600 या 500 ले लेते हैं, एंड इसमें हमने 8000 किया। आप देखेंगे जब मैंने अपनी पैकिंग क्वांटिटी एंट्री की कि मैंने आज की डेट में इतना इतना मटेरियल पैक किया, तो मेरे सिस्टम ने नंबर ऑफ बैग्स कितने पैक हुए होंगे वो भी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लिए विद द हेल्प ऑफ मास्टर डेटा। अब बात करेंगे कि जो भी क्वांटिटी ऐसी है जो पैक भी नहीं हुई है बट लूज में भी नहीं अवेलेबल है, दैट मीन्स वो डैमेज कंसिडर करेगा, तो मुझे मेरे सिस्टम को बताना पड़ेगा कि वो डैमेज नहीं है, वो अभी भी मेरे पास अवेलेबल है, मैंने पैक ही इतना किया। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लूज में मेंशन कर दूंगा कि मैंने 5040 पीसेस में से 2500 पैक कर दिया एंड 2000 मेरे पैक में पड़े हुए हैं। तो सिस्टम ने क्या बोला, 540 पीसेस डैमेज, विच इज परफेक्टली फाइन। सेकंड में मैंने बोला 3500 मेरे ओपन है, 400 डैमेज है, एंड इसमें मैंने बोला मेरा 500 ओपन है, 100 डैमेज है। तो आप इसमें सिस्टम को ऑटोमेटिकली बता रहे हो कि आपके पास कितना ओपन में पड़ा हुआ है यानी लूज, एंड सेकेंडली आपके पास कितना डैमेज हो गया, ये भी सिस्टम ऑटोमेटिकली कंसीडर कर रहा है, क्योंकि आपने अगर लूज क्वांटिटी बता दी तो डैमेज तो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगी। सिमिलरली 9500 आउट ऑफ 6, तो मैंने उसको बोला 50 पीसेस मेरे पास अवेलेबल है, एंड इसमें मैंने बोला 8000 मैंने पैक कर दिया और मेरे पास लूज एक भी नहीं है, उसने उसको कंसीडर कर लिया 400 एज अ डैमेज। अब मैं इसको स्टोर कराता हूँ। सो सेम प्रोसेस, स्टोर कराऊंगा, इसका डेटा ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन जाएगा टू द मैनेजमेंट। सो मैंने सेव पर क्लिक किया, प्रोग्राम मेरा एग्जीक्यूट हो रहा है, पीडीएफ जनरेट करेगा, डेटाबेस में डेटा रिकॉर्ड कैप्चर करेगा एंड देन द स्क्रीन को ब्लैंक कर देगा। तो आप देखेंगे नोटिफिकेशन मुझे आ गया, ईमेल एंड व्हाट्सएप हैज बीन सेंट टू द क्लाइंट। ओके किया मैंने, ये मेरा स्क्रीन क्लियर हो गया। अगर मुझे रिकॉर्ड चेक करना है कि क्या रिकॉर्ड मेरे सिस्टम ने शेयर किया है टू द मैनेजमेंट, तो मैं आपको देखूंगा लास्ट हमने आज एंट्री ये पंच की है एंड वी हैव द पीडीएफ रिकॉर्ड एज वेल। मैं इसको ओपन करूंगा तो आप देख पाएंगे इजीली इस तरह की रिकॉर्ड आपको ऑटोमेटिकली जनरेट होकर आ गई है कि हमने क्या मटेरियल पैक कर दिया, सो दैट कि हमारे पास पैक्ड मटेरियल कितना अवेलेबल है इन्वेंट्री में हमें पता चलना चाहिए। तो आप देखेंगे हमारे पास कितना बैलेंस पैक था, कितना हमने पैक किया, ल्यूज में अभी कितना अवेलेबल है, टोटल नंबर ऑफ बैग्स में कैसे कितना पैक कर दिया और डैमेज क्वांटिटी कितनी है। सो आप देख रहे हो एक ही रिपोर्ट में हमने सब कुछ बता दिया मैनेजमेंट को। नेक्स्ट मूव करते हैं। सो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कैसे बेसिकली हमने एक ऑर्डर को पैक किया, क्योरिंग टैंक से बाहर निकाल कर पैक किया, एंड पैक करने के बाद अगर जब मटेरियल हमारे पास पैक हो गया तो ऑब्वियसली वो हम डिस्पैच भी करेंगे। डिस्पैच करने का जो रेफरेंस होगा दैट इज़ अ क्लाइंट ऑर्डर नंबर, ऑर्डर आईडी नंबर। अब हमारे क्लाइंट का ऑर्डर आईडी नंबर क्या था, हम वो पहले गो थ्रू करते हैं। सो हमने इसमें ना कुछ एक रिपोर्ट्स जनरेट की हुई। सो रिपोर्ट्स मैं आपको एक बार वो रिपोर्ट्स दिखा देता हूँ जो बेसिकली मैनेजमेंट के लिए हैं। ये ओवरऑल रिपोर्ट्स विद द हेल्प ऑफ लूकर स्टूडियो वी हैव डिजाइंड इट। इस रिपोर्ट में आप देख पाएंगे ओवरऑल किस क्लाइंट के किस आइटम का कितनी क्वांटिटी अभी पेंडिंग है फॉर द डिस्पैच, राइट। तो अभी हम चलते हैं आइटम वाइज या पेंडिंग ऑर्डर वर्सेस इन हैंड स्टॉक। तो अभी हम देखेंगे स्क्रीन में कि
कि हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं और टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर आइटम्स कितने हैं, बैलेंस टू डिस्पैच कितना है, आपके पास कितना पैक है इन हैंड में और उसकी वैल्यू क्या है। ये सारी चीज़ें आपकी लाइव यहाँ पे दिखती हैं। सो ये आपने देखा। अब हम बात कर लेते हैं किसी एक कस्टमर वाइज या ऑर्डर के बारे में। तो अगर मैं यहाँ पर हूँ, आप यहाँ पे देख पाएंगे ओवरऑल। सपोज मैं क्लाइंट सेलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, तो स्मार्ट आईटी बॉक्स का कितना आइटम या कितनी क्वांटिटी की वैल्यू का आइटम अभी बैलेंस है हमारे पास, वो फिगर्स आपको दिख जाएंगी। तो आप यहाँ पे देखोगे तो स्मार्ट आईटी बॉक्स का जो बेसिकली ओवरऑल ऑर्डर है दैट इज़ अ क्वांटिटी ऑफ 2,32,000 पीसेस, द वैल्यू इज़ 3,92,000। हमने अभी कुछ भी डिस्पैच नहीं किया हुआ है और सेम हमारा बैलेंस है, राइट। आप यहाँ पे इस तरह देख पा रहे हो। आप सिमिलरली अगर हम बात करते हैं कि अगर आप इसको आइटम वाइज भी देखना चाहते हो तो आप वो आइटम वाइज भी यहाँ से देख सकते हो, राइट। आप यहाँ से आइटम वाइज भी देख सकते हो। तो आपके लिए यहाँ पे मल्टीपल रिपोर्ट्स क्रिएटेड है। इन रिपोर्ट्स के थ्रू आप इजीली ट्रैक आउट कर पाओगे। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि सिर्फ मुझे ये देखना है कि स्मार्ट आईटी बॉक्स का ऑर्डर क्या है, जिसमें स्मार्ट आईटी बॉक्स की अगर डिटेल्स भी आनी चाहिए विद द ऑर्डर क्वांटिटी, तो मैंने यहाँ पे स्मार्ट आईटी बॉक्स सेलेक्ट किया और आप देख पाएंगे एक ऑर्डर नंबर था उसका DNS1453। इसके रेफरेंस में उन्होंने 5 डिफरेंट आइटम्स का ऑर्डर प्लेस किया था। एज यू कैन सी हियर द ऑर्डर क्वांटिटी और द वैल्यू एज वेल। नाउ अब हम इस ऑर्डर नंबर 1453 के रेफरेंस में डिस्पैच एग्जीक्यूशन करेंगे। डिस्पैच एग्जीक्यूशन कैसे होगा, मैं जस्ट यहाँ पे ड्रॉप डाउन से क्लिक करूँगा तो मुझे वो सारे ऑर्डर्स दिखेंगे जो ऑर्डर्स बेसिकली मेरे स्टिल पेंडिंग फॉर द डिस्पैच। मैं ऑर्डर नंबर DNS1453 सेलेक्ट करूँगा और आप देखेंगे सारा डेटा ऑटोमेटिकली यहाँ पे निकल के आ गया है। अब जस्ट मुझे वो क्वांटिटीज़ इसमें एंटर करनी है कि मैं कितनी क्वांटिटीज़ इसमें डिस्पैच कर रहा हूँ, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि एक ऑर्डर के रेफरेंस में मैं सारा मटेरियल एक साथ डिस्पैच कर पाऊँ। ऑब्वियसली मल्टीपल टाइम कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे ऑर्डर क्वांटिटी मेंशन करूँगा। सपोज मैं इसमें अभी जस्ट उनको 25,000 डिस्पैच कर रहा हूँ एंड इसमें सेम 25,000, 32,000, 30,000 एंड देन 45,000। तो आप देखेंगे जिसमें बैलेंस है नंबर ऑफ बैग्स के साथ डिस्पैच बैलेंस में भी फिगर दिखा रहा है। अगर जिस किसी का बैलेंस नहीं है तो उसको नल कर देगा, जस्ट बिकॉज ऑफ कि उसका ऑर्डर हम फुलफिल कर रहे हैं। अब जस्ट हम क्या करेंगे, सेम हमने इसमें भी ऑप्शन दिया हुआ है कि आप चाहो तो इस ऑर्डर को इतना फुलफिल करने के बाद कैंसिल कर सकते हो या क्लोज कर सकते हो, नहीं तो आप इसको ओपन कर सकते हो। तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास डेटा आ गया एंड अब ये जो ड्यू डेट है जो बेसिकली कस्टमर की ऑटोमेटिकली उसके ऑर्डर से निकल के आ रही है, राइट। हम इसको आगे मूव कराते हैं सपोज। ओके, तो अब जब हम नेक्स्ट प्रोसेस में क्या देखेंगे, अगर मैंने इसका ऑर्डर यहाँ पे प्रोसेस कराया 95,000 95% पे, ओके। अब मैं इसके ऑर्डर में मैंने आपने देखा क्वांटिटीज तो हमने एंटर कर दी, बट आई होप यू रिमेंबर अबाउट द फ्रेट चार्जेस। तो फ्रेट चार्जेस भी डेफिनेटली हमें यहाँ पे एंटर करने पड़ेंगे। तो एज अ सजेस्टेड फ्रेट चार्जेस मेरा सिस्टम सेल्फ बताता है कि हमने इनके फ्रेट चार्जेस हैं वो 2,500 रुपीज़ डिफाइन किए हुए हैं, या हमने उनको पहले से इसके बारे में नोटिफाई किया हुआ है। तो मैं अगर यहाँ पर 2,500 रुपीज़ ऐड करता हूँ तो आप देखेंगे 2,500 रुपीज़ मैंने ऐड कर दिए, राइट। और सारी इन्फॉर्मेशन आ गई, टोटल नंबर ऑफ बैग्स कितने जा रहे हैं, टोटल क्वांटिटीज़ कितनी जा रही हैं, और आप देखेंगे ऊपर का स्टेटस भी मेरा ओके हो गया। अगर मैं से यहाँ पे इसको ब्लैंक करूँगा तो वो चेक में आ जाएगा। अब मैं चेक में अगर सपोज इसको स्टोर कराऊंगा तो मेरा डेटा स्टोर नहीं होता है। जस्ट टू वैलिडेट द एंटायर एंट्रीज कि जो आपने एंट्रीज एंटर की हैं इसमें वो एक्चुअली करेक्ट है और नोट। तो देखिए मेरे सिस्टम ने यहाँ पे एरर बता दिया। एंड गाइज दिस इज कम्प्लीटली ऑन द गूगल शीट। अब सिमिलरली मैं इस ऑर्डर को पहले कंप्लीट कर लेते हैं, लाइक फ्रेट चार्जेस। ये फ्रेट चार्जेस हमने डिफाइन कर दिए एंड देन जस्ट क्लिक ऑन दी सेव। तो आप देखेंगे सेम वही मेथड, मेरा प्रोग्राम रन होगा और इस डेटा का PDF रिकॉर्ड जनरेट करेगा और इसको स्टोर कर देगा। इसका व्हाट्सएप नोटिफिकेशन और ईमेल नोटिफिकेशन क्लाइंट को भी जाएगा, सो दैट कि क्लाइंट विल हैव आइडिया कि क्या मटेरियल मेरा बेसिकली ऑर्डर प्लेस किया गया था और क्या मटेरियल मेरा सप्लायर सप्लाई कर रहा है। सो आप देखेंगे स्क्रीन पे ऑर्डर डिस्पैच हो गया एंड द स्क्रीन क्लीन हो गई हमारी, राइट, फॉर द नेक्स्ट प्रोसेस। एंड अब वापस चलते हैं मेल पे एंड लेट्स सी हाउ इट्स शोइंग इन द मेल कि मेल पर क्या इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा है। तो आप देखेंगे ये मेरा आईडी है। एक मेल पुश करेगा सिस्टम टू द क्लाइंट एंड सिमिलरली सेम मेल में CC में रहेंगे अकाउंट से, सो दैट कि अकाउंट टीम भी इस डिस्पैच एंट्री की जो एंट्री है वो अपने
इनवॉइस या फाइनेंशियल सिस्टम या सॉफ्टवेयर जो भी आप यूज़ कर रहे हो उसमें भी पार्क कर सकते हो। एज ऑफ नाउ तो दे आर यूजिंग द बोथ, गूगल शीट पर भी मैनेज कर रहे हैं और बाय साइड टैली पर भी डेटा इनपुट करते हैं, बट बहुत ही लिमिटेड एंट्री होती है टैली पर रिगार्डिंग द सेल्स, यानी सेल्स का बिल और परचेज में। आप देखेंगे यहाँ पे मैं अगर इसको ओपन कर रहा हूँ तो क्लाइंट को इस तरह का मेटल व्हाट्सएप और ईमेल शूट हुआ। अभी मैं आपको मेल दिखा रहा हूँ, डियर शैलेंद्र सिंह, स्मार्ट आईटी बॉक्स, मटेरियल यू हैव ऑर्डर हैज बीन डिस्पैच, काइंडली ऑनलोडिंग अपॉन अराइवल। अब क्लाइंट को क्या डिटेल शेयर की है ऑन ईमेल, तो आपके पास इस तरह एक पीडीएफ दिखेगा, राइट। दिस इज द होल पीडीएफ जिसमें हम प्रॉपर इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, एंड दिस इज कम्प्लीटली ऑटो क्रिएटेड। इसमें आप देख पा रहे हैं कि क्या ऑर्डर था, हम कितनी क्वांटिटी आपको शेयर कर रहे हैं, नंबर ऑफ बैग्स कितने हैं, टोटल क्वांटिटी हम कितनी डिस्पैच कर रहे हैं, और बैलेंस क्या रह जाएगी। अब ये बैलेंस कस्टमर को दिखाने का सेंस जस्ट ये बनता है क्योंकि ये एक कंस्ट्रक्शन यूनिट में यूज़ होने वाला प्रोडक्ट है, तो क्लाइंट को पता होना चाहिए कि मेरी कितनी क्वांटिटी और बैलेंस है, सो दैट कि अगर इन एनी केस कल को मुझे उसकी रिक्वायरमेंट और भी है तो मैं एक प्री प्लान्ड ऑर्डर उनको देकर रखूँ, क्योंकि मटेरियल को प्रोसेस होने में 7 to 10 days लगते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दी डिस्पैच एंट्रीज। ये हमने बेसिकली डिस्पैच एंट्री कैसे पंच की और क्लाइंट को नोटिफिकेशन कैसे गया। ये ईमेल का नोटिफिकेशन है, लेट मी शो यू द व्हाट्सएप एज वेल। सो आप यहाँ पे देखेंगे दिस इज दी व्हाट्सएप ऑन मेल, जिसमें आप पीडीएफ भी भेज रहे हैं साथ में उनको, और कंटेंट भी। पीडीएफ में क्या भेज रहे हैं, सिमिलरली वही सेम डेटा जो आपने ईमेल पे शेयर किया वही डेटा हम उनको व्हाट्सएप पर भी शेयर कर रहे हैं। सो दिस इज दी डुप्लेक्सिंग वे कम्युनिकेशन, जिसमें किसी भी तरह से कोई भी इन्फॉर्मेशन है क्लाइंट के साइड से या हमारे साइड से, सर्विस प्रोवाइडर के साइड से क्लाइंट को कन्वे करने से रोके, तो वो सब पार्ट्स हमने इसमें हटा दिए हैं, दैट कि आपको मैनुअल कम्युनिकेशन करना पड़े या आपने कोई पर्टिकुलरली पीसी इसके लिए असाइन किया हुआ, इसका काम जस्ट यही है कि फॉलो करना, तो वो सारे प्रोसेस यहाँ से हट जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ऑटोमेशन प्रोसेस। नेक्स्ट मूव करते हैं वापस उस इंटरफेस पे। तो अभी आपने देखा कि हमने ऑर्डर भी प्लेस किया, मोल्ड किया, डिमोल्ड किया, क्योर किया, पैक किया एंड नाउ डिस्पैच किया। दिस इज द होल सिस्टम दैट वी हैव डिजाइन ऑन द गूगल शीट ओनली। This is the power of technology. So with the help of this concept, you can easily transform your manually process to the automation. I hope you like the video. Thanks. Bye.